दोस्तों अच्छे दिनों का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं उससे ये तो पता चलता है कि सरकार खुद मान रही है कि पुराने दिन जरूर लौट आएंगे। वो पुराने दिन जहां आपके घरों में गैस का चूल्हा नहीं, केरोसिन का स्टोव चलता था। दोस्तों पहले सरकार द्वारा ये कहा गया कि गैस की कोई कमी नहीं है, कोई है जो देश में अफवाह फैलाकर बेमतलब में भारत की बदनामी करना चाहता है। लेकिन जब ये सारी बातें बीजेपी के प्रवक्ता टीवी चैनल्स में बैठकर और मोदी जी रैलियों में खड़े होकर बोल रहे थे, तभी अचानक भारत सरकार को याद आई कि इस देश में स्टोव भी जलते थे, केरोसिन वाले स्टोव। तो क्यों ना अब लोगों को वही पुराने दिन याद दिलाई जाए। दोस्तों आप जानते हैं कि एलपीजी का संकट एक रियल संकट है। मतलब सरकार इसको कितनी भी अनदेखी करे, लेकिन इससे लोगों को जो लाइनों में लगे हैं ना तो उनको राहत मिल जाएगी ना सिलेंडर मिल जाएगा। लेकिन जब इस पर बात हो ही रही थी, तभी अचानक भारत सरकार द्वारा ये कहा गया कि एलपीजी सिलेंडर की दिक्कत कम करने के लिए और लोगों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने कुछ देश के कुछ पेट्रोल पंपों को एक राहत दी है कि अब वो लिमिटेड अमाउंट में केरोसिन बेच सकते हैं। दोस्तों हमारे देश में केरोसिन खरीद फरोख्त जो है वो अवैध नहीं है, लेकिन हुआ क्या, उज्ज्वला योजना के बाद सरकार की कोशिश थी कि जो केरोसिन के स्टोव है जिनमें खाना बनता है और केरोसिन तेल कई लोग अपने घर में लालटेन वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते थे पहल के वक्त में, उसको धीरे धीरे फेज आउट कर दिया गया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में गैस खरीदें। लेकिन अब जिस सरकार ने उस एलपीजी सिलेंडर के लिए केरोसिन स्टोव को फेज आउट किया था, वो एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलने पर फिर से उस केरोसिन के स्टोव की तरफ लोगों को पहुंचा रही है। दोस्तों वैसे कहने वाले मोदी जी का इसको भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, लेकिन ये कैसे मुश्किल पैदा कर सकता है लोगों के लिए आगे मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले पूरा आदेश सरकार का बता देती हूँ। ये वो सरकारी आदेश है जो आपके सामने मैं रख रही हूँ दोस्तों, जिसमें केरोसिन यानी मिट्टी का तेल, इसको आपूर्ति को सुगम बनाने के लिए यहाँ पर एक अस्थायी ढील दी गई है। 29 मार्च को सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीडीएस सिस्टम के तहत, जिसे सरकारी राशन मिलता है ना जिस सिस्टम के तहत, उस राशन सरकारी राशन की दुकानों के जरिए 60 दिनों के लिए, मतलब आप समझ लीजिए कि लोगों को एलपीजी की दिक्कत ना हो, इसके लिए थोड़ी ढील दी है। इसमें सरकार ने क्या कहा है, सरकार ये कह रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा चिन्हित पेट्रोल पंप होते हैं वहां केरोसिन ऑयल को स्टोर किया जाएगा, और जो सरकारी राशन की दुकानें हैं जहां ऑलरेडी लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है वहां से लोगों को केरोसिन बांटा जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे इसमें क्या गलत है, कम से कम लोगों के पास कुछ तो होगा, अभी तो कुछ भी नहीं है। दोस्तों सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि जब सरकार को ये फैसला लेना ही था तो सरकार ने 15 दिन इंतजार क्यों किया? सरकार किस उम्मीद में बैठी हुई थी कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स खुल जाएगा? क्या सरकार को इन हालातों का बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा था कि किस तरह से ये युद्ध बढ़ रहा है? तो 15 दिन तक आपने लोगों को लाइनों में क्यों लगाया? ठीक है, क्योंकि इस बीच लोगों ने खूब कालाबाजारी की है, लोगों ने खूब पैसा मोटा माल कमाया गरीबों से। पहली बात तो ये। दूसरा ये दोस्तों कि बड़े परिवार स्टोव में खाना कैसे बनाएंगे? भाई 2-3 स्टोव होते हैं, एलपीजी सिलेंडर जहां पर लगता है उस स्टोव में, गैस में तो घर खाना बनाया जा सकता है। केरोसिन में तो एक ही स्टोव है, तो आप उसमें खाना कैसे बनाएंगे? एक लिमिटेड अमाउंट तक ही उसमें चलाया जा सकता है सब कुछ। ठीक है, पहली बात ये हो गई। तीसरा, इसकी कालाबाजारी नहीं होगी केरोसिन की, इसकी क्या गारंटी है? जब एलपीजी की हो रही है तो इसकी नहीं होगी, इसके बारे में कोई सरकार के पास कोई रूपरेखा है? इसके अलावा दोस्तों जब एलपीजी सिलेंडर को लाया गया था ना बड़े स्तर पर उज्ज्वला योजना के तहत, तो सरकार द्वारा एक नूतन योजना भी लाई गई थी दोस्तों। इसके तहत बेसिकली ये जो धूप होती है इसको सोलर, बड़े बड़े सोलर प्लांट्स के जरिए, सोलर इक्विपमेंट्स के जरिए इसको संरक्षित किया जाता है और उससे एक तरह से गैस बनाने की कोशिश की गई थी। उसका क्या हुआ? सरकार की योजना थी ना वो, क्या वो वैकल्पिक व्यवस्था हम खड़ी नहीं कर पाए? आज भी हम पूरी तरह से एलपीजी पर डिपेंडेंट हैं, इसीलिए दोस्तों कोई विकल्प न मिलने पर हमको केरोसिन पर मुड़ना पड़ रहा है। दोस्तों चीन ने इस बीच ईवी पर बहुत काम कर लिया है, हम क्यों नहीं कर पाए अभी तक? ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर। हमारे यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां तो मिलती हैं लेकिन बड़ी महंगी महंगी मिलती हैं। हमने यहाँ पर इस तरह से काम क्यों नहीं किया कि लोगों को किसी भी तरह से एक ही चीज पर निर्भर नहीं रहना पड़े? दोस्तों इस पूरे संकट में जानते हैं क्या पता चलता है? दुनिया के किसी भी हिस्से में युद्ध होगा तो हम प्रभावित हो जाते हैं। मतलब कहीं भी युद्ध होता है तो हम पर इतना असर कैसे हो जाता है? अब जैसे दोस्तों एक अखबार का ये आर्टिकल है, इसमें आप देखिए, इसमें ये लिखा है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है ना एलपीजी पर, वो 60% इंपोर्ट्स पर है। मतलब 60% हमारे देश में जो एलपीजी का कंजम्पशन है, एलपीजी जो इस्तेमाल होती है वो बाहर से आ रही है।
60%। क्या भारत सरकार को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था? किसी भी देश के लिए, भारत जैसे विकसित देश के लिए जो विश्व गुरु होने का दम भरता है, उसके लिए कितनी खतरनाक स्थिति है। भगवान ना करे दोस्तों, अगर युद्ध वाकई में 2 साल खिंच गया, जैसा कि इजराइल के जानकार और अमेरिका के जानकार कहते हैं, और खिंचे भी है युद्ध, ईरान ने तो लंबे लंबे युद्ध झेले हैं, तो क्या होगा? कोई प्लान बी, प्लान सी कुछ नहीं था सरकार के पास। दिक्कत यह है दोस्तों कि जो 60% एलपीजी आती है ना, इसमें 90% एलपीजी इसी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से आती है। एक तो आपकी इतनी डिपेंडेंसी है एक सोर्स पर, और उसमें भी आपके एक रास्ते में इतनी डिपेंडेंसी है, उसको भी आप डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए। और दिक्कत मैं आपको बताती हूं दोस्तों, जो कि इस आर्टिकल में लिखा है, दिक्कत यह है कि ये जो सीएनजी है जो गाड़ियों में भरी जाती है, और पीएनजी है जो पाइपों से लोगों के घर तक पहुंचती है, उसमें एक आप कह दीजिए थोड़ी राहत है, इसीलिए वो इतनी थोड़ी बहुत मिल भी रही है। हमारे घरों में जो पाइपों से गैस आती है उसमें दिक्कत नहीं आई है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, ये जो है ना दोस्तों, जो पाइप से गैस आती है, पीएनजी जिसको बोलते हैं, या गाड़ियों में जो सीएनजी पड़ती है, ये बेसिकली एलएनजी से बनती है, मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये ना लिक्विड फॉर्म में, जैसे पानी जैसे फॉर्म में, इसको स्टोर करना आसान होता है। लेकिन एलपीजी के साथ दूसरी दिक्कत है। एलपीजी जो है वो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, उसका बाय प्रोडक्ट है। हालांकि इसको भी लिक्विड फॉर्म में सिलेंडर्स में भरा जाता है, लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। तो ये सारी बातें तो सरकार को पता थी ना। हम इतने बड़े लेवल पर एलपीजी का कंजम्पशन करते हैं, यूज करते हैं हमारे देश में। 90% जो है ये पूरा एलपीजी एक ही रास्ते से आ रहा है। मतलब आप सोचिए दोस्तों, कितना खतरनाक है ये हमारे देश के लिए। दोस्तों हालांकि सीएनजी की समस्या भी है, कई जगह सीएनजी की दिक्कत भी पैदा हुई है, लेकिन एलपीजी की तो पूछिए मत। अब सरकार कह रही है कि आप मिट्टी के तेल का स्टोव जलाइए, ठीक है। तो पहली बात ये है कि भाई जो थोड़ा बहुत मिडिल क्लास आदमी है, चलिए उसने एक वैकल्पिक व्यवस्था कर ली। उसने क्या किया? उसने एक इंडक्शन खरीद लिया जो बिजली से चलता है। लेकिन एक गरीब आदमी स्टोव खरीदेगा क्या दोबारा? अगर कोई मिडिल क्लास आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी, या सरकार के कहने पर सब्सिडी लेने वाला एलपीजी वाला आदमी, उसने तो स्टोव अपना निकाल दिया होगा ना। इतने सालों से अगर किसी के घर में गैस से खाना बन रहा है तो वो स्टोव क्या करेगा? वो तो दे दिया होगा कबाड़ी वाले को। तो मतलब मिडिल क्लास आदमी नया इंडक्शन खरीदे, और दोस्तों जो गरीब आदमी है वो स्टोव खरीदे। एक तो मतलब आप सोचिए, उसको नया स्टोव खरीदना पड़ेगा ना। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर सरकार इस तरह का व्यवस्था शुरू कर रही है, तो सरकार ये मान रही है क्या कि ये इजीली खत्म नहीं होने वाला, लंबा चलेगा? तो ये तो बड़ा खतरनाक है। क्योंकि अभी तक उन राशन की दुकानों में लाइनें लगती थी किस चीज़ के लिए? फ्री राशन के लिए, ठीक है। बाकी और चीज़ों के लिए जो सरकार देती है दोस्तों, अब वो लाइन और लंबी हो जाएगी, और वहाँ केरोसिन भी बिकेगा। केरोसिन पहले भी बिकता था उन राशन की दुकानों में। लेकिन दोस्तों ऐसे वक्त में जब एलपीजी की इतनी किल्लत है, तो क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म तैयार किया गया सरकार द्वारा कि इस केरोसिन को लेकर कोई हाहाकार ना मचे? दूसरा, इसकी कोई काला बाजारी ना हो। कि दोस्तों सरकारी राशन की दुकानों का क्या हाल है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? एक तो सरकार फैसले बहुत देरी से लेती है, दूसरा दोस्तों सरकार जो कर रही है ना और जो बोल रही है उसमें कितना फर्क है। पीएम ने बोला लोग अफवाह फैला रहे हैं, कोई संकट नहीं है। दोस्तों बीजेपी के लोग टीवी चैनल्स की डिबेट में आकर कहते हैं कोई संकट नहीं है एलपीजी का। जब एलपीजी का कोई संकट नहीं है और लोग अफवाह फैला रहे हैं, तो फिर सरकार मिट्टी का तेल क्यों बांट रही है? दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।